वो आंखें मांग रहा था और बादशाह इसे देखकर रुक गया। हम में से बाज़ लोगों की दुआओं में, दरख्वास्तों में और इल्तिजाओं में कोई ऐसी तड़प छुपी होती है जो गुजरते कदमों को रुकने पर मजबूर कर देती है। आप कभी गुजरते हुए गौर से दाएं बाएं देखें, आपको अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोग मिलेंगे जो सर से पांव तक दुआ, अर्ज और दरख्वास्त होंगे। इनकी आंखों के अंदर एक इल्तिजा, एक पुकार होगी। मैंने ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लोग, बेशुमार जानवर और बेशुमार पौधे देखे हैं जो इल्तिजा की इस बुलंदी पर थे जो चलते कदमों को मुंजमद कर देते थे। ये मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन देखने वालों को इनके वजूद की एक एक नस पुकारती हुई दिखाई देती थी। लेकिन लाहौर शहर की आबादी, मुगलपुरा का वो कुत्ता इन सब से आगे था। मैं इसकी तड़प को आज तक नहीं भूल सका। मैं जब भी दुआ करने लगता हूँ, मुझे वो कुत्ता याद आ जाता है और मेरी दुआएं फीकी पड़ जाती हैं। मैं एक वक्त में एक साहब हाल का शागिर्द था। ये मुझे हर शाम मुगलपुरा ले जाते थे। रेलवे ट्रैक के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी मस्जिद थी। मस्जिद के साये में एक बीमार कुत्ता लेटा होता था। कुत्ता खारिश के मर्द में मुब्तला था। मर्द की वजह से इसके बाल झड़ चुके थे और जिस्म पर सफ़ेद सफ़ेद दाग थे और इनमें से बाज़ दागों से खून रसता रहता था। मेरे बुज़ुर्ग थैले से खुराक का पैकेट निकालते, खोल कर कुत्ते के सामने रख देते। मैं मस्जिद के नलके से पानी की बाल्टी भरकर लाता। बुज़ुर्ग कुत्ते के बर्तन में पानी डालते और इसके बाद कुत्ते के ज़ख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर देते। वो ये काम कई दिनों से कर रहे थे। मैंने एक दिन वापसी पर इनसे पूछा, जनाब ये क्या है? वो मुस्कुरा कर बोले, ये कुत्ता 10 वलियों के बराबर है। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। वो बोले, ये इल्तिजा के इस दर्जे पर फायद है जहाँ खालिक और मखलूक के दरमियान डायरेक्ट डायलिंग शुरू हो जाती है। मखलूक जो कहना चाहती है, खालिक इसके बोले बगैर सुन लेता है। मेरे बुजुर्ग ने कहा, तुम कभी इस कुत्ते की आंखों में झांक कर देखना, तुम्हें इससे मकनातीसी शुआएं निकलती दिखाई देंगी। ये इल्तिजा की शुआएं हैं जो अर्श को हिला कर रख देती हैं। मैंने इनसे पूछा, आप इसकी खिदमत क्यों कर रहे हैं? वो बोले, बीमारी और लाचारी के इस आलम में इसका अल्लाह ताला से मकनातीसी राब्ता है। मैं खिदमत के ज़रिए इस मकनातीसी राब्ते में अपनी अर्द डाल देता हूँ और यूँ मेरी इल्तिजा भी इस तक पहुँच जाती है। मैंने अगले दिन कुत्ते को गौर से देखा। इसमें वाकई कुछ था। मेरे बुजुर्ग पुराने उजड़े और जले हुए दरख्तों की खिदमत भी करते थे। वो गुजरते हुए अचानक किसी दरख्त के पास रुक जाते थे, इसे पानी देते और इसके पुराने पत्ते और सूखी टहनियाँ साफ कर देते थे। वो लोगों के हजूम में हाजतमंद को भी तलाश करते थे। वो अचानक किसी के पास रुक जाते थे, इसे एक साइड पर ले जाते थे, इससे इसका मसला पूछते थे और मसला हल कराने के लिए इसके साथ चल पड़ते थे। मैं इनसे अक्सर पूछता, आपको कैसे इल्म हो जाता है फ़लाँ शख्स, फ़लाँ दरख्त और फ़लाँ जानवर किसी मसले में उलझा हुआ है और इसको आपकी मदद चाहिए? वो हंस कर जवाब देते थे, इल्तिजा इंसान के चेहरे पर तहरीर होती है। मांगने वाला अपनी तलब ख्वाह हज़ारों मुस्कुराहटों में छुपा ले, लेकिन ये नंगे के नंग की तरह सामने आ जाती है। बस देखने वाली आँख चाहिए। मैं इनसे पूछता था, लेकिन आप पुकारने वाले की पुकार पर कभी नहीं रुकते। आप हमेशा खामोश लोगों के पास रुकते हैं, क्यों? वो बोले, पुकार जाली होती है क्योंकि सच्ची इल्तिजा सबसे पहले आपके लफ्ज़ों को मफलूज कर देती है। आप अगर बोल रहे हैं, आप अगर मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अभी मजबूरी की इंतहा तक नहीं पहुँचे। वो कहते थे, आप जब तक ज़बान से मांगते रहते हैं, अल्लाह ताला इस वक्त तक आपकी नहीं सुनता, लेकिन जब आपकी ज़बान रुक जाती है और पूरा जिस्म दुआ बन जाता है, तो अल्लाह ताला आप पर अपनी कबूलियत के सारे दरवाजे खोल देता है। बादशाह ने भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर एक मांगने वाले को देखा। मांगने वाला दोनों आंखों से अंधा था। वो दरगाह के दरवाजे पर बैठकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था, ऐ मेरे मौला, ख्वाजा गरीब नवाज के सदके मुझे आंखें दे दो। वो गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था। बादशाह औरंगजेब आलमगीर था। वो मजहब के मामले में आम लोगों से मुख्तलिफ अप्रोच रखता था, लिहाजा वो हर गैर मामूली हरकत, हर गैर मामूली वाक़े पर रुक जाता था और ठीक ठाक गोशमाली करता था। औरंगजेब मांगने वाले के पास रुका और इससे पूछा, तुम कितने अरसे से आंखें मांग रहे हो? अंधे ने जवाब दिया, मैं 5 साल से इस दरगाह पर बैठा हूँ और ख्वाजा के सदके अल्लाह ताला से बिनाई मांग रहा हूँ।
औरंगजेब ने अंधे से कहा, मेरा नाम औरंगजेब है, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, पूरी दुनिया जानती है, मैं अगर ज़बान से लफ्ज़ निकाल दूँ तो फिर मैं इस पर पूरा पूरा अमल करता हूँ, मैं अपने वादे से 1 इंच पीछे नहीं हटता। मैं ख्वाजा के मज़ार पर हाज़िरी देने जा रहा हूँ, मैं आधे घंटे तक वापस आऊँगा, अगर मेरे आने तक तुम्हारी बिनाई वापस आ गई तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में मेरे जलाद तुम्हारा सर उतार देंगे। बादशाह ने ये कहा, अपने जलाद अंधे के सर पर खड़ा किया और मज़ार के अंदर चला गया। अंधे पर मौत का खौफ तारी हो गया, वो सजदे में गिरा और अल्लाह से दर्दनाक अंदाज में दुआ करने लगा, या बारी ताला, मैं 5 साल से आंखों को रो रहा था, तुमने आंखें ना दी, मेरी जान पर बन गई है, तुम मेहरबानी फरमाकर थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे बिनाई लौटा दो, मैं इस जालिम बादशाह के हाथों से बच जाऊं। वो गिड़गिड़ाता था और दुआ करता था और गिड़गिड़ाता था। गिड़गिड़ाने के इस अमल के दौरान इसकी ज़बान साकत हो गई और इसका पूरा वजूद इल्तिजा बन गया। वो सजदे में पड़ा था और इसके जिस्म की तमाम नसें अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रही थीं। इसकी इल्तिजा अल्लाह ताला तक पहुंच गई। इसके दिमाग में रोशनी का एक छनाका हुआ और इसकी बिनाई लौट आई। इसने आंखें खोलीं, ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार देखा, कहका लगाया और शुक्राने के लिए सजदे में गिर गया। बादशाह हाज़िरी के बाद वापस आया तो इसने अंधे को कहके लगाते हुए देखा। बादशाह मुस्कुराया और नरम आवाज़ में बोला, तुम 5 साल से दुआ कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी दुआ अल्फाज तक महदूद थी। तुम चंद आयतें दोहराते थे और फिर इनके बाद बिनाई की दुआ कर देते थे। तुम्हारी दुआ में लफ्ज़ थे, तड़प नहीं थी। मैंने तुम्हें कत्ल की धमकी दी तो तुम्हारी दुआ में तड़प पैदा हो गई और यूं तुमने चंद लम्हों में कुदरत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। औरंगजेब ने कहा, तुम मुंह से मजीद 10 साल भी मांगते रहते तो तुम्हें बिनाई ना मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला लफ्ज़ों से मुतासर नहीं होता, इसे मुतवज्जा करने के लिए तड़प ज़रूरी होती है और तुम्हारी दुआएं तड़प से खाली थी। औरंगजेब आलमगीर का फार्मूला दुरुस्त था। हम में से अक्सर लोगों की दुआएं तड़प से खाली होती हैं, चनाचे ये कुदरत के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। हम तड़प की कमी को हलक के जोर, अल्फाजी और गिरियाजारी से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुदरत ना समझ नहीं होती। ये लफ्ज़ों और बरसती आंखों के पीछे झांकना जानती है, लिहाजा ये हमारी दुआओं, हमारी अर्ज़ को साइड पर रख देती है और हम 10-10 साल तक दुआओं के बाद एक दिन अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं, बारी ताला, हम तो 10 साल से आपकी जंजीरें दलहल आ रहे हैं, मगर आपने हम पर तवज्जो ही नहीं दी। शायद इस वक्त अल्लाह ताला हम नदान लोगों की तरफ देखकर फरमाता होगा कि मैं कैसे सुनूं, मैं तो तड़प की ज़बान समझता हूँ और तुम मुझे अरबी, उर्दू और पंजाबी से बहला रहे हो। मैंने एक बार मुल्क के एक नामवर सर्जन से पूछा था, सेहत दुआ में होती है या दुआ में? इसने हंसकर जवाब दिया, अगर मर्द छोटा हो तो दुआ में और बड़ा हो तो दुआ में। मैंने पूछा, दुआ से मरीज़ कितने अरसे में ठीक हो जाता है? डॉक्टर साहब ने हंसकर जवाब दिया, मरीज़ खुद करे तो अरसा लग जाता है और अगर इसकी माँ करे तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। मैंने पूछा, माँ क्यों? डॉक्टर ने जवाब दिया, माँ की दुआ में तड़प होती है, ये मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन इसका अंग अंग दुआ बन जाता है और अल्लाह ताला इस वक्त हमेशा करम करता है, इस वक्त हमेशा रहम करता है। मेरे बुजुर्ग कहा करते थे, अल्लाह ताला की ज़बान तड़प है। यही वजह है कि अल्लाह के हर नबी में तड़प थी और कोई वली भी इस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक इसकी रूह में तड़प पैदा नहीं हो जाती, जब तक इसके अंदर से आवाज़ नहीं निकलती।